हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुडविंग्स। तो आज हम सीखेंगे गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो देखो, हमने 1 से लेकर 10 तक ये क्वेश्चन लिखे हैं। क्या आप इन क्वेश्चनों को देखकर डर रहे हैं? तो बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि आज हम आपको सिखाएंगे इसका बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करना। ये क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th में तो ये पक्का डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है। वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले इसका बेसिक्स देखते हैं, इन क्वेश्चनों को हम करेंगे बाद में। देखिए, यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स। यह लिखा 3x, इसका मतलब 3 इंटू एक्स। यह लिखा 5x, इसका मतलब 5 इंटू एक्स। यह लिखा 4x स्क्वायर, इसका मतलब 4 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको आप 4 को भी लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2, और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं आप एक्स इंटू एक्स। 7x स्क्वायर मतलब 7 इंटू एक्स स्क्वायर, और 7 तो चूँकि ब्रेक होती नहीं तो 7 को 7 लिखो, और एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। ठीक है। अब यदि यहाँ पर साइन माइनस का लगा हो, माइनस का 3x लिखा हो, तो यहाँ आएगा माइनस का 3x। जैसे यहाँ लिखा माइनस का 5x, तो यहाँ कर देंगे माइनस का 5x। ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे लिखा है x लिखा, तो इसका मतलब x में किसका मल्टीप्लाई है? 1 का। जैसे लिखा माइनस का x, इसका मतलब कि x में किसका मल्टीप्लाई है? -1 का। ठीक है। लिखा माइनस का 2x स्क्वायर, इसका मतलब कि -2 का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को कि इनमें हमें ओवेनेस्ट कैसे निकालना है, मतलब कॉमन कैसे निकालना है। देखो, यहाँ 4x लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो दोनों में देखो 4 से कॉमन निकालना, क्योंकि 8 में 4 आता है ना, बोलो हाँ आता है 2 बार, तो 4 निकालो इससे, तो x प्लस 2। ये समझ में नहीं आया ना? देखो क्या हुआ, 4x लिखा मतलब 4 इंटू एक्स, और 8 लिखा तो 8 को देखो 4 के उसमें डालो तो 4 इंटू 2। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, इन 4 को ले लो कॉमन, निकाला कॉमन, तो यहाँ बचा हमारा x, ये लिखा प्लस, लिखा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो इस प्रकार से हमने देखा ऐसे सॉल्व करना। ठीक है। तो ये बनना चाहिए। अब आपको ये डायरेक्ट बनना चाहिए। कैसे? इन दोनों देखो, क्या 2 कॉमन आ रहा? क्या हमने कहा हाँ आ रहा, तो 2 निकालो कॉमन। तो यहाँ से जब 2 चला बचा कितना? y लिखा। 6 कितनी बार आता है 2 के पहाड़े में? तो आता है 3, तो लिखेंगे 3। ऐसे देखो, इसमें क्वेश्चन देखो, क्या 12 में 3 आता है? बोलो बिल्कुल आता है, तो लिखो 3 बाहर निकालो, बचा कितना हमारा z, प्लस का था प्लस लिख दिया, और 12 कितनी बार आता है? तो 4 बार आता है, तो ये हो गया ऐसा 3z प्लस 4। इसमें देखो 5 आ रहा कॉमन, बिल्कुल, क्योंकि 25 में ही आता है। तो जब 5 निकला तो यहाँ x था, तो x बचा। 25 से 5 के पहाड़े में 25 कितने टाइम्स आता है? तो 5 टाइम्स, तो लिखेंगे 5 ऐसा। सेम यहाँ देखो, 2 कॉमन निकला, निकालो। 2x था, x बाहर बचा, माइनस का माइनस। 8 लिखा ना, तो 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 4। इसमें देखो दोनों माइनस माइनस के हैं, लिखेंगे माइनस का। ठीक है। 4 आ रहा कॉमन, 4 निकालो, ये y था, y बचा। अब चेक करना, ये साइन माइनस का है, तो यहाँ किसका होगा? देखना, ये था हमारा माइनस का, और यहाँ भी हमने माइनस का निकाला, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है। या फिर ऐसे देखो, माइनस प्लस माइनस, तो ये आएगा माइनस का। कितनी बार आया? कितनी चाहिए हमको? 12, मतलब कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 4 टोटल में आता है 3 टाइम्स। देखना, एक बार फिर समझना, यहाँ था माइनस का 4y माइनस का 12, तो हमने दोनों से क्या निकाला? माइनस का कॉमन निकाला, और ये y था, y लिख दिया, माइनस का कॉमन निकाला, तो बचा कितना? तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस लिख दिया। और 4 टोटल में 12 कितने में आता है? तो 3 टाइम्स, तो हमने लिख दिया 3। ओके। सपोज ऐसा लिखा होता कि माइनस का 4y प्लस का 12। ठीक है। तब हम क्या करते हैं, हमें अगर माइनस का 4 कॉमन निकालना तो निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा, देखो बचा कितना? केवल y। ये माइनस का था, माइनस का 4 तो हमने बाहर निकाला। अब देखो साइन किसका आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस का साइन निकाला ना, चेंज कर देना, प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, या फिर ऐसे देखो माइनस माइनस प्लस। 4 के टेल में अब कितने टाइम्स आएगा? 12, 3 टाइम्स, तो लिखेंगे 3 टाइम्स। क्या आपको समझ आएगी बात? तो आपको इसको और इसको अच्छी तरीके से समझना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। ठीक है। तो इसका क्या नियम क्या है? ये है कि सबसे पहले आपको, हाँ एक और चीज़ बता दें, देखो इसमें हम दिखाते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। ऐसे x का गुणांक और अचर पद, तो
x का गुणांक कितना है, मतलब x में किसका गुणा हो रहा, तो x में तो 1 का गुणा हो रहा, तो लिखेंगे 1, क्योंकि पॉजिटिव है तो लिखेंगे 1, अगर नेगेटिव होता मतलब ऐसा लिखा होता कि माइनस का एक्स स्क्वायर, तब बोलते हैं माइनस का 1 किसका गुणा हो रहा, -1 का गुणा हो रहा किसमें, एक्स स्क्वायर में। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा, तो उनके प्लस का 1 का है ना। एक्स में किसका गुणा हो रहा, देखो चेक करो, तो उनके 3 का, और अचर पद कितना है इसमें 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, आप इनको अच्छी तरीके से समझ जाइए। अब क्या करना था हमने कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, और ये टर्म है अचर पद, इनका करना है मैं गुणा। ठीक है, तो यहाँ कितना है 1, एक्स का गुणांक कितना है 1, और अचर पद कितना है 2, तो गुणा करने में कितना है 2। तो आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिसका गुणा करने पर आना चाहिए था 2। तो देखो कौन कौन संख्या है, तो अरे यही संख्या है 1 और 2, 1 का 2 के साथ गुणा करने पर 2 आता है। ओके, अब देखना हमें इसके जस्ट पहले वाला साइन, मतलब कौन सा, तो देखो ये वाला क्या लिखा है यहाँ पर, प्लस। तो अब आपको इन्हीं दो नंबर को प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आपको ऐसी दो संख्या लेनी थी जिसका गुणा करने पर 2 आए और प्लस करने पर 3 आए। तो आपने संख्या देख ली है, 1 और 2 है, जिनका गुणा करने पर 2 आ रहा, और 1 और 2 को जोड़ने पर कितना आ रहा, 3। बोलो हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे इसे, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, हमें केवल इस बीच वाले टर्म को करना पड़ता सॉल्व। ठीक है, 1 + 2, तो यहाँ लिखो 1 + 2, और x लिखा तो लिखो x प्लस का 2, जैसा लिखा उसे कोई चेंजेस नहीं। चेंजेस कहाँ होगा, केवल इस बीच वाले बस में चेंजेस होगा। एक्स स्क्वायर, एक्स करो इसमें 1 में तो आएगा x का 2 में गुणा करो 2x + 2 का 2। वो अभी हमें बताए थे ना, क्या करना है, आप कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन निकालो और इसमें से कॉमन निकालो। इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा, तो x कॉमन निकालो। यहाँ 2x थी, 1x बचा, यहाँ x चला गया, बचा कितना, केवल 1। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 1 × x = कितना होता है, x होता है। तो जब x में क्या कॉमन होता है, 1 है ना, ऐसा। इन दोनों में से देखो 2 आ रहा, तो 2 कॉमन निकालो, क्या बचा यहाँ पर, x, 2 चला गया, क्या बचा यहाँ पर 1। क्या ये दोनों टर्म सेम आ गए, बोलो बिल्कुल बिल्कुल आ गए हैं। तो मतलब आ गए तो हमारा भी आंसर आ गया। तो यहाँ लिखा, इन दोनों को एक बार लिखो, इस टर्म को और इस टर्म को एक बार लिखना है। तो x + 1, अब क्या बचा, ये बचा x, ये बचा प्लस का 2, तो यहाँ लिखो x प्लस का 2। ओके, और इनके बीच में हमेशा गुणा का साइन होता है ना, इनटू का साइन होता है। ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर नंबर 2। यहाँ लिखा है x² प्लस का 3x माइनस का 4, किसका है इस बार, माइनस का 4। तो आपको क्या बताया था, सबसे पहले x² और इसका करना है हमें गुणा। तो यहाँ x² का गुणांक है हमारा 1, और अचर पद कितना है 4, तो लिखा 4, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो ऐसी संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पर आना चाहिए था 4। तो हमने कहा ठीक है, तो यही है 1 और 4, यही दो संख्या होती है जिसका गुणा करने पर 4 आता है। फिर देखो क्या करना है, प्लस करना है माइनस, तो देखो इसके सामने लिखा माइनस का साइन, मतलब हमें उन संख्याओं को माइनस करना है, और माइनस करने पर चाहिए हमें अपना 3, वो भी किसका, प्लस का। तो आप कहोगे देखो 4 में से 1 को माइनस करने पर आता है ना 3, बोल दो हाँ, और 4 किसका रखना है हमको, प्लस का, क्योंकि हमें प्लस का चाहिए ना, बस बन गया आपसे। देखो लिखा x² प्लस, इस 3 के यहाँ पर रखना आपको 4 - 1, 4 - 1, इस 3 के यहाँ पर रखना 4 - 1, x लिखा ना, इसको x का x लिखो, -4 का -4 लिखना है, x²। अब x का कर दो इसमें गुणा 4 में, तो कितना आएगा 4x। अब देखो साइन माइनस का है ना, ये प्लस माइनस माइनस, x का 1 में गुणा तो आएगा x, माइनस का 4 का -4। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हमें केवल x दिख रहा, तो x निकालो। x² है, मतलब 2 थे, 1 चला गया, 1 बचा। यहाँ 4x लिखा, x चला गया, बचा कितना, केवल 4। यहाँ देखो क्या कॉमन है, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 निकालते हैं, लेकिन देखो दोनों नेगेटिव के हैं, तो लिखेंगे माइनस का 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 × x = x होता है, और 1 × 4 = 4 होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जब कुछ भी ना देखे तो क्या कहना है, 1। और चूँकि दोनों माइनस के थे, मतलब ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था, मतलब यहाँ भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, इसलिए लिखा हमने माइनस का 1 कॉमन। अब क्या बचा, तो बताया था ना आपको, जब भी कभी माइनस का कॉमन निकालेंगे तो साइन होंगे चेंज। ये माइनस का था तो हो गया प्लस का, ये माइनस का था तो ये भी हमारा प्लस का। चेक करो क्या ये और ये बिल्कुल सेम देख रहे हैं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल दिख रहे हैं हमें सेम। तो बस हमारा आंसर आ गया, x + 4। इनको एक बार लिखो। अब क्या बचा, यहाँ लिखा x - 1, तो लिखेंगे x - 1। ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में लिखा x² प्लस का 7x प्लस का 10। तो देखो यहाँ x में किसका गुणांक है, x² में किसका गुणांक है, 1 का। यहाँ किसका है 10, तो देखो 1 × 10 कितना हो गया हमारा 10। तो ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 10 आए,
तो देखो आप कहोगे 1 गुणे 10 भी हो सकता है, 2 गुणे 5 भी हो सकता है, 10, बोल दो हाँ। अब इसके जस्ट पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पर साइन प्लस का, मतलब हमें क्या करना, जोड़ना है जो संख्या हमने देखी ना 10, 1 गुणे 10 और 2 गुणे 10, ठीक है। इनको हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनको प्लस करने पर 7 आना चाहिए। कितना चाहिए, 7। तो देखो क्या 1 और 10 को जोड़ने पर 7 आता है, बोलो नहीं ये तो 11 आता है। क्या ये सही है, बोलो हाँ, 2 और 5, तो हमारा ये वाला पेयर बनेगा, ठीक है। देखो फिर से समझा देता हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ 10 है, तो सबसे पहले तो आपको इसका गुणांक देखना है एक्स स्क्वायर का, और यहाँ 10, इनका करो गुणा, तो कितना गया 10। तो ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर कितना है 7, तो हमने कहा ये संख्या तो फिर 2 और 5 होनी चाहिए, क्योंकि 2 और 5 को गुणा करने पर 10 आता है और 2 और 5 को जोड़ने पर 7 आता है, ठीक है। और चूंकि ये प्लस का है, मतलब इस पर हम 2 और 5 दोनों कैसे लिखेंगे, हम प्लस का लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हमें इसे और इसे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। चेंजेस कहाँ करेंगे हम, इस 7x को, 7 के यहाँ पे लिखेंगे हम 2 + 5। देखो 2 + 5, आप 2 + 5 लिखो या 5 + 2 लिखो, पहले जिसको लिखना कोई दिक्कत नहीं है। x लिखा तो यहाँ लिखा हमने x। अब देखो x से करो 2 में 2x, x से गुणा 5 में करो 5x प्लस 10 का 10। अब स्टार्टिंग के 2 और ये लास्ट के 2, इसमें से निकालो कॉमन, इससे कॉमन आ रहा हमारा x। तो देखो एक्स स्क्वायर है मतलब 2x है, आपको बताया ना हमने एक्स स्क्वायर का मीनिंग x × x, तो 2x है ना, एक x चला गया मतलब 1x बचा। यहाँ लिखा 2x, x चला गया, बचा कितना 2। अच्छा इन दोनों में देखो दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस का साइन लिख दिया। यहाँ 5 कॉमन निकाला तो 5 कॉमन निकालो, तो x बचा 10। 5 के बारे में कितनी बार आता है, तो 2 बार आता है ना, 5 दूनी 10। क्या ये बिल्कुल सेम है, बोल दो हाँ बिल्कुल सेम है। अगर बिल्कुल सेम है मतलब आपका आंसर भी आ गया, x + 2। इन दोनों में से जो कॉमन होता है इन दोनों को एक बार लिखना है। अब बचा यहाँ से x + 5, देखो x + 5, ये रहा हमारा आंसर। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक है 1 और नंबर है हमारा 10, इनको गुणा कर लो, कितना आ गया हमारा 10। तो ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 10 आए, तो देखते हैं 1 × 10 10 होता है, और 2 × 5 ये भी हमारा होता है 10। लेकिन इस पर क्या करना है, इस पर हमें जोड़ना है, और जोड़ने पर कितना चाहिए हमको 7, वो भी किसका, माइनस का। तो भैया यहाँ तो हमारा क्या 2 + 5 करने पर 7 आएगा, बोल दो बिल्कुल सही है। लेकिन 2 + 5 करने पर तो प्लस का 7 आएगा, हमें तो चाहिए माइनस का 7। इसका मतलब कि हम माइनस का 2 और माइनस का 5 करने पर तब आएगा हमारा माइनस का 7। तो आपको ये वाला पेयर लेना है। बात समझ आ गई, देखो कैसे समझाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 10, इसे सेम लिखो, इस माइनस के यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। 7 को क्या लिखेंगे हम, 2 + 5 हो गया ना 7, x का x लिखो। अब देखो सॉल्व करो, ये प्लस माइनस माइनस, 2 को करो x में 2x, ये देखो प्लस माइनस माइनस है ना, 5 को करो x में 5x प्लस 10 का प्लस 10। अब इन दोनों से कॉमन निकालो और इन दोनों से कॉमन निकालो, तो देखो क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा। अब क्या बचेगा हमारा x - 2। यहाँ से देखो, यहाँ से केवल 5 आ रहा कॉमन। अब साइन किसका लेना है हमें, क्योंकि स्टार्टिंग में माइनस का है फिर प्लस का है, तो आप माइनस का कॉमन ले लीजिए। जब माइनस का कॉमन ले लेंगे तो देखो आपको बताया था जब भी कभी माइनस का कॉमन निकालते हैं तो साइन होते हैं चेंज। ये था माइनस का तो हो गया प्लस का, तो बचा हमारा केवल x, और ये प्लस का था तो साइन हो गया माइनस का। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, बोलेंगे 2 बार आता है। तो चेक करो क्या ये हमारा सेम आ रहा, क्या बोलो हाँ बिल्कुल सेम आ रहा। इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट है। बचा हमारा x - 2, लिखेंगे x - 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो है 1 और ये जो नंबर है वो कितना है 10, तो इनका गुणा कर लेते हैं, तो आ गया हमारा 10। तो ऐसी संख्या देखनी है जिसका गुणा करने पर 10 आए, और यहाँ देखो क्या लिखा है प्लस, और प्लस करने पर कितना चाहिए हमको 11। देखो यही वो दो संख्या हैं 10 और 1, 10 और 1 को जोड़ने पर कितना आता है हमारा 11। सेटिस्फाई हो गया ना, हाँ हो गया। तो देखो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इस 11 के यहाँ पर लिखेंगे हम 10 + 1, क्योंकि जोड़ना है ना इसलिए, और x का x प्लस 10 का 10। तो चेंजेस कहाँ करना है, केवल इस बीच वाले x वाले बस को चेंजेस करना है, ठीक है। यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 10 का करो x में 10x, ये भी प्लस प्लस का है ना, तो प्लस x करो 1 में तो आएगा केवल x,
प्लस का 10। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से हमारा आ रहा x है ना, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ केवल एक ही x है, तो एक्स स्क्वायर थे तो एक x चला गया तो बचा एक x प्लस 10x थे ना, हमने आपको कई बार बताया है कि 10x का मतलब क्या होगा 10 गुणे x, ठीक है। तो यहाँ से x निकल गया तो बचा कितना 10। अच्छा देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, जब बताया था जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या मानना है 1, क्योंकि 1 गुणे x इक्वल टू एक्स एंड 1 गुणे 10 इक्वल टू 10 है ना। तो इसमें क्या कॉमन आता है हमारा 1। तो इस प्रकार से हम कहेंगे इन दोनों में कितना कॉमन है, 1 कॉमन है, तो x आएगा और यहाँ से 10 मतलब 1 आएगा। हाँ 1 चला गया तो बचा कितना 10। क्या ये दोनों सेम सेम है क्या, हमने कहा बिल्कुल सेम सेम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 10 एंड अब क्या बचा हमारा x प्लस 1, मतलब एक बार इन दोनों में से इन दोनों को कॉमन है, एक बार ये लिख दिया और बचा कितना x प्लस 1, तो यहाँ लिखा x प्लस 1। ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है 2 और यहाँ x अचर पद कितना है 8, तो यहाँ लिखो 8। दोनों को गुणा करने पर कितना आ गया हमारा 16। तो ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पर 16 आ जाए, और यहाँ देखो लिखा है प्लस, तो ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करने पर तो 16 मिले लेकिन प्लस करने पर कितना चाहिए, ये 10 आना चाहिए है ना, प्लस करना है ना। तो बस देखो यही दो संख्या दी गई, 2 प्लस 8 ले लीजिए, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा 10 आ रहा। हाँ तो बस यहाँ लिखो 2x स्क्वायर और ये 8 का 8 लिखो, हम इस 10 के यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 8 और x का x। फिर से बोल रहा हूँ चाहे आप इसे 2 प्लस 8 लिखो या फिर 8 प्लस 2 लिखो, दोनों एक ही है ना, गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस करो 2 का करो x में गुणा 2x प्लस है ना, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के इसलिए प्लस का साइन आया। 8 का करो x में तो आएगा 8x। देखो 8 एक बार इस 2 का हो गया और एक बार इस x का 8 में हो गया। जब 2 का हुआ x में तो 2x और 8 का हुआ x में तो 8x और प्लस 8 का 8। इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, तो सबसे पहले देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो 2 आ गया, यहाँ तो 2x एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक ही है तो एक x चला गया है ना। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर था ना 2 था 2 चला गया, यहाँ x कितने थे 2 थे, 1 चला तो बचा यहाँ पर 1। 2 था चला गया, x था वो भी चला है तो कितना बचा, फिर बचा 1। क्यों, क्योंकि कुछ नहीं बचा, मतलब एक कॉमन रहता है ना, हर एक संख्या के साथ एक का क्या होता है गुणा होता है, ऐसा है ना। तो 2 मतलब 2 में किसका गुणा है 1 का गुणा है, इसलिए यहाँ देखो दोनों में 8 आ रहा है तो 8 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचा हमारा x प्लस। अब देखो वही बात 8 था 8 चला गया तो कितना बचा, आप 0 मत कह देना, क्योंकि 8 का 0 में करेंगे गुणा तो 0 आएगा, इसलिए यहाँ कितना लिखेंगे हम 1, क्योंकि 8 का 1 में गुणा करो 8 एकम 8, इस टाइप से। देखो चेक करो क्या ये दोनों सेम सेम आ गया, हमने कि बिल्कुल आ गया सेम। इसका मतलब कि हमारा आ गया आंसर x प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन था उसको लिख दिया, अब बचा यहाँ से 2x प्लस का 8, तो देखो 2x प्लस 8, ठीक है, डिंग डिंग डिंग, ये हो गया हमारा सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो यहाँ x का गुणांक कितना है 3, तो 3 लिख लीजिए। यहाँ अचर पद कितना है 10, तो 10 लिख लीजिए, ठीक है। गुणा करने पे कितना आ रहा हमारा 30, कितना आ गया हमारा 30, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पर तो 30 आए और माइनस करने पर कितना चाहिए यहाँ पर 1 है ना, x मतलब कितना यहाँ लिखा 1 लिखा है ना, 1 आना चाहिए। तो देखो क्या इन दोनों को गुणा करने पर तो 30 आ गया, लेकिन क्या इन दोनों को घटाने पर 1 आ रहा, नहीं। तो और दूसरी संख्या देखो, तो देखो संख्या हमारे 5 और 6 यही आ रही ना, यस 5 और 6 5 छक्का 30, तो बोलो यस। इन दोनों को गुणा करने पर 30 आ गया, यस, और 6 में से 5 को घटाने पर कितना आएगा 1 आएगा, तो बस हमारा आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x स्क्वायर प्लस इस 1 के यहाँ पर है ना, क्योंकि देखना 1x का मतलब कितना होगा केवल x है ना, इसलिए 1 कहा हमने। तो पहले लिखेंगे हम 6 और 6 में से 5 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो आएगा हमारा 1 और x का x माइनस 10 का माइनस का 10, ओके। यहाँ लिखो 3x स्क्वायर प्लस 6 का करो x में गुणा 6x प्लस माइनस 5 का करो x में 5x और माइनस का 10। तो फिर इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। देखो 3 यहाँ है और 6 के पहाड़े में 3 आता है ना, तो 3 निकल आएगा बाहर, और x यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ 1 है तो 1 निकल आएगा बाहर, तो कितना बचा 3 था चला गया, x स्क्वायर थे 1 चला गया तो बचा 1x बचा। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, तो उनमें 2 बार आता है, और 1x था 1x चला गया, बस। इन दोनों में से देखो दोनों में से माइनस माइनस कॉमन है, माइनस निकाल लिया। 5 यहाँ है और 10 में 5 आता है, 5 गुणे 10 है ना, सॉरी 5 गुणे 2 5 दूनी 10, तो
5 आएगा कॉमन। अब देखो चूंकि माइनस का कॉमन निकाला है इसलिए साइन क्या होंगे चेंज, माइनस वाला है वो प्लस का बन जाएगा। देखो ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। यहाँ पर 5 था, 5 चला गया, बचा कितना x, ये माइनस माइनस प्लस, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि माइनस का है साइन तो प्लस का आएगा, कॉमन ले लिया ना हमने माइनस का। और सॉरी 5 की पहाड़ी में 10 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। चेक करो क्या सेम में आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। देखो ये और ये बिल्कुल क्या है, सेम है। तो देखो यहाँ पर x + 2, अब क्या बचा 3x - 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 3x - 5। ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ देखो ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ x² है लेकिन x नहीं है और फिर यहाँ पर संख्या वाला है ना। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले से इसको करने का एक तरीका होता है, यहाँ पर a² - b² वाला फॉर्मेट बनेगा। मतलब देखो बताते हैं, सबसे पहले 75 करो गुणनखंड। ठीक है, ये देखो 3 से काटो, ये तो बनता है ना आपसे। 3 के पहाड़े में देखो 7 कितनी बार आता है, तो 7 नहीं आता, 6 आता है। कितनी बार, 2 बार। अब 7 में से 6 घटाओ तो बचा कितना, 1 ये और 5 ये लिखा, लिखो 5 हो गया तो हो गया 15। और 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार, तो यहाँ लिखा 15, 5 हो गया 25। 25 किससे कटता है, तो 5 से कटता है। कितनी बार, 5 बार। फिर 5, ये 1 बार है ना। तो 75 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 5 × 5, मतलब 75 को लिख सकते हैं हम 3 × 5 × 5 ऐसा। ठीक है, तो देखो आपको नहीं लगा कि 3 इस 75 में 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 को ले लीजिए कॉमन, तो बचा x² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम 75 को, मतलब ऐसा समझो आप और अच्छे समझेगा। इसे लिख सकते हैं हम 3 × x² और इसे लिख सकते हैं हम 3 × 25। देखो 3 × 5 = 25। ठीक है, अब इससे 3 और इससे 3, इससे 3 निकाल लीजिए कॉमन, है ना। जो ये 3 है ना, इस 3 को निकाल लो कॉमन, तो बचा कितना हमारा x² माइनस, और बचा कितना 25। फिर देखिए x² माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है, तो देखो 5 का स्क्वायर। देखो बन गया ना फॉर्मेट, a² - b²। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a² - b² का ये फॉर्मूला होता है। एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए और एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए और बीच पर साइन रहेगा इनटू का, मतलब a + b × a - b। तो यहाँ देखो एक यहाँ पर कितना हमारा x और b के यहाँ पर कितना है 5, तो एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो देखो 3 को 3 लिखना है, एक बार x + 5 लिखिए इंटू एक बार x - 5 लिखिए। ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। देखो ये क्वेश्चन सबसे अलग था ना, इसी की तरफ से देखो अभी जैसे हमने क्वेश्चन 8 किया था बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का लिया है। देखो यहाँ x² वाला टर्म है लेकिन x वाला टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इसे तो हम लिख सकते हैं 2 × x² है ना, और इस 8 को लिख सकते कितना, 2 है यहाँ तो 2 यहाँ लिखो, कितनी बार आएगा 4 बार, क्योंकि 2 चौके 8। इससे 2 निकालो कॉमन, तो निकाला कॉमन, तो यहाँ बचा हमारा x², यहाँ बचा कितना 4। ठीक है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, तो लिखा हमने 2 का स्क्वायर। यही फॉर्मेट आ गया ना a² - b² का। एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए, a + b × a - b। तो देखो यहाँ पर a की जहाँ पर है x और b की जहाँ पर है 2, तो कितना आएगा x + 2 × x - 2। ये रहा सुंदर सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखा हमने 4x² - 11, इसके गुणनखंड निकालना है। तो देखो ये यहाँ x² है, यहाँ x वाला टर्म नहीं है, ये अलग है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो कॉमन निकल रहा था, लेकिन क्या इसमें कॉमन निकल रहा, नहीं बाबा नहीं, कॉमन तो नहीं निकल रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे, देखो इसका करने का तरीका अब आपको नया बताता हूँ, है ना। आपको ये पता होना चाहिए और नहीं पता तो सीखो। जैसे यहाँ लिखा a लिखा है, ठीक है a, तो इसको बेटा जी अगर आपको 2 बार गुणा के फॉर्म में लिखना है 2 बार, तो इसके अंदर लगा दो रूट, क्या लगा दो रूट। तो a इक्वल होता है √a × √a। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसे लिख सकते हैं हम √a का होल स्क्वायर। समझा रहा ना, ये होता है, इसे बोलते हैं रूट, है ना, रूट बोलते हैं इसे। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब इस 11 को हम क्या लिखेंगे, √11 × √11। इसे रूट बोल दीजिए, फिर अंडर रूट बोल दीजिए, एक है। हिंदी में इसे करणी बोलते, करणी 11 × करणी 11 = 11। ये आपको याद होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो 4x² माइनस, क्योंकि ये तो x² बन गया। अच्छा इसको भी देख लीजिए, ये 4 किसके स्क्वायर है, 2 का, और ये है x² लिखा है, तो दोनों का ये बन गया होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और x²। 11 किसके स्क्वायर बनेगा, तो 11 तो बनेगा, देखो इस 11 को लिखेंगे हम √11, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखो
√11 इसका होल स्क्वायर। इस टर्म को आपको याद रखना है। हाँ ठीक है, चलो देखो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो अभी भी सिखाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़ दो इंटू एक बार दोनों को माइनस कर दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो ए के यहाँ पर है ये 2x और बी के यहाँ पर है √11। तो एक बार इन दोनों को हम जोड़ देंगे इंटू एक बार इन दोनों को घटा देंगे √11। समझ में आया? ये रहा हमारा आंसर। ये बिल्कुल सबसे अलग क्वेश्चन था, इसे अच्छी तरीके से सीखना। चलो मैं इसी का एक और दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा 3x² माइनस का 3 नहीं, यहाँ कर लीजिए 16 कर लीजिए, ठीक है। 16x² माइनस का 5। चलो ये कहा क्या इससे कुछ भी कॉमन निकल रहा? तो बोलेंगे नहीं निकल रहा। तो 16 किसका स्क्वायर है? तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर है ना। और x स्क्वायर लिखा है तो इसे लिखेंगे हम 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और x स्क्वायर पहले से है। क्या 5 किसी का स्क्वायर है? तो बोलेंगे नो पापा नो 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 नो। तो इसे स्क्वायर बनाओ पहले, तो इसे लिखेंगे √5 है ना। जैसे 11 किसका स्क्वायर था तो √11 का स्क्वायर था, ऐसे 5 किसका होगा? √5 का। ये वाले कॉन्सेप्ट से देखो इसे लिखेंगे होल स्क्वायर। ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या था फॉर्मूला? ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ो इंटू एक बार दोनों को घटाओ। तो देखो लिखेंगे हम एक बार दोनों को जोड़ देंगे इंटू एक बार दोनों को घटा देंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहले हमें अगर प्लस का नहीं लिखना माइनस का लिखना तो कोई बात नहीं, इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इस पर मैंने लिखा 3x² प्लस का 21x। इस पर मैंने ये नंबर वाला टर्म नहीं लिखा। अब कैसे करेंगे? तो देखो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ थोड़ा ध्यान देना बेटा जी कि इसमें देखो पहले 3 और x², यहाँ कितना है? तो देखो आप 3 कॉमन आ रहा है ना 21 में। देखो ऐसा इसे 2 गुणे मतलब 3 गुणे x² लिखो और 21 को लिखो 3 गुणे 7 ना, 7 3 21 और गुणे x। तो देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 3 ये रहा और 1 3 ये रहा, 3 निकल आएगा कॉमन। यहाँ x² है मतलब 2 है, यहाँ केवल 1 है। अच्छा मैं 2 बोलता हूँ ये समझ में आता है ना, x² मतलब x गुणे x, इसलिए कहता हूँ ये 2 हैं। तो 1x चला गया हमारा, 1x अभी भी बचा रहा है ना। 3 था 3 बाहर, x² थे मतलब 2 थे, 1 चला गया 1 अंदर बचा, प्लस 3 था बाहर चला गया, यहाँ कितना बचा 7, x था x चला गया तो x + 7। बस इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो एक होगा 3x इंटू x + 7, ये इसका आंसर कहलाएगा। चलो एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। मैंने कहा था ना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी गुणनखंड को निकालने में दिक्कत तो हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा 7x² प्लस का 28x। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे इस बार, यहाँ देखना 7 कॉमन निकला, मतलब कैसे 7 × x² प्लस इसे लिखो 7 × 4x। देखो 7 यहाँ रहा 7 यहाँ रहा तो 1 7 लिख लीजिए। यहाँ x² है यहाँ 1x है तो 1x निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना बचा 2x थे ना तो 1x बचा, प्लस 7 था यहाँ का ये तो बाहर चला गया, बचा हमारा कितना 4 और x था वो भी x चला गया बाहर, तो बस ब्रैकेट क्लोज। ये रहा हमारा आंसर। मान लो इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर x ना लिखकर केवल इतना बस लिखता तो क्या करते, तो फिर कुछ नहीं, इसके यहाँ पर हम x को हटा देते। ठीक है, और देखो यहाँ पर फिर क्या x कॉमन निकल पाता, आप देखना यहाँ तक देखो 3x² लिखा 3x² हो गया, 21 को लिखा हमने 3 × 7 तो 1 3 ये रहा 1 3 रहा, इससे निकलते केवल 3। क्या कोई नंबर और भी निकल रहा कॉमन, तो नहीं निकल रहा, इससे ऐसे लिखते। फिर लिखते हैं हम x² प्लस का 7। ठीक है, अब बता दें आपको क्या x² प्लस 7 इसका कुछ भी गुणनखंड होगा, तो नहीं होगा बेटा जी, बस इसका आंसर यही लिखा रहेगा। ठीक है, इसके और भी फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। क्योंकि यहाँ माइनस का होता है ना, तब होता है a + b a - b, लेकिन अगर लिखा होगा a² प्लस का b², तब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं, तब इसको ऐसा नहीं लिख सकते, मतलब इसको बस आपको यहीं तक लिखना है। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, यदि हम यहाँ से हम 28 को हटा दिया जाए
तो बस 28 को बस लिखते, तो ऐसा लिखते फिर हम, ठीक है। x नहीं है ना यहाँ पर, 28 बस है, 7 × 4। तो क्या x कॉमन आता? नहीं आता, है ना। तो यहाँ देखो 7 ये रहा, 7 ये रहा, ये बस कॉमन निकला, x² थे तो यहाँ लिखते x² प्लस का 4। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर साइन प्लस का ना होगा, माइनस का होता, यहाँ साइन किसका होता? माइनस का होता, यहाँ पर साइन किसका होता? माइनस का होता, तब बहुत अच्छा था। कैसे देखना ध्यान से, 7x² माइनस का 4 लिखा ना, तो ये लिखा 4, 4 किसके स्क्वायर होता है? 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते थे फिर आगे, 7x² माइनस ये 4 है, वो है 2 का स्क्वायर, किसका है? 2 का स्क्वायर। तो a² माइनस b², क्या था? a + b, a - b, तो देखो 7 तो 7 रहेगा, ये a² माइनस b², एक बार इनको जोड़ो, एक बार इनको घटाओ, तब लिखते हैं हम यहाँ पर x + 2 × x - 2, ठीक है। और ये रहता है हमारा सुंदर सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखो लिखा 3x² प्लस का 21 प्लस का 13, तो इसमें क्या होगा? तो आपको लग रहा होगा, देखो पहले 3 3 3 सभी में आ रहा है, 3 को ले लो कॉमन, ठीक है, तो 3 को लेते हैं हम कॉमन, क्योंकि 3 के पहाड़े में देखो 21 भी आता है और 30 भी आता है। चलो निकालो इसको, लिखेंगे 3x², मतलब 3x² था, 3 चला गया, सबसे निकाला कॉमन। देखो ऐसा नहीं आ रहा, ऐसा समझो, ये लिखा है 3 × x², ठीक है, 21 लिखा है, इसलिए लिखा है 3 × 7 और x का x, और 30 को भी 3 की फॉर्म में जोड़ो, तो 3 × 10, 3 धाम 30। अब देखो ये रहा 3, ये रहा 3 और ये रहा 3, 3 ले लो कॉमन, कितना बचा? x² प्लस का 7x प्लस का 10। तो ये जो डरा रहा था क्वेश्चन, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, पहले इतना सा है ये क्वेश्चन ना, 3 अलग से कॉमन है। आप करेंगे इसे सॉल्व। यहाँ x² के अंदर किसका गुणा है? 1 का, है ना, x² में। यहाँ नंबर कितना हमारा? 10, तो यहाँ है 1 और नंबर कितना है? 10, तो संख्या कितनी होनी हमारी? 10 × 1 मतलब 10। ऐसी संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पर तो 10 आए, लेकिन जोड़ने पर कितना चाहिए? जोड़ने पर चाहिए हमको कितना? ये देखो, ये कितना लिख रहा? 7, तो इसको जोड़ने पर तो भैया 11 बन रहा है ना, तो ये तो संख्या नहीं हो सकती। और देखो संख्या कौन है? हाँ, 2 × 5, है ना, यही ना, 2 × 5 = 10, बोलो हाँ, गुणा करने में 10 आ रहा, हाँ हो रहा, और 2 + 5 करो तो आ गया कितना? 7, तो बोलेंगे यस, यही तो है हमारी संख्या। तो इस 7 के यहाँ पर लिखेंगे हम 2 + 7, 3 का 3 लिखा x², और इस 7 के यहाँ पर लिखा हमने 2 + 5 और x का x, 10 का 10, ठीक है। अब कहोगे देखो ये भी स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट, कैसे लिख सकते हैं? तो बस अब इस स्मॉल ब्रैकेट के यहाँ पर लिख दो बड़ा ब्रैकेट, ये वाला, ठीक है। 3 को 3 लिख लीजिए, ये बड़ा ब्रैकेट, x² प्लस का 2 का करो x में 2x, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये आएगा प्लस, 2 का करो 5 में 5x प्लस का 10, ठीक है। चलो ये 3 तो आपका आंसर ही है, हाँ, अलग से इसमें कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन निकालना है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा? यहाँ x² है, यहाँ केवल 1x है, मतलब 1x निकला, क्योंकि संख्या तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो 2 थे ना, 1 चला गया, 1 बचा, ठीक है। और यहाँ से बचा कितना हमारा? 2। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ प्लस का 5 है और यहाँ 10 है, तो 5 5 आ रहा दोनों में, ये 5 10 आता है ना 5 के पहाड़ में, तो यहाँ लिखो प्लस का 5, ये आ रहा कॉमन। तो 5x था, 5 चला गया, तो बचा कितना? x। 10 कितनी बार आता है? मतलब 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है? तो उनमें 2 बार आता है, 5 दूनी 10, आ गया ना। चेक करो क्या ये स्टेप और ये स्टेप क्या सेम है? बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये रहा हमारा आंसर। देखो इन दोनों को एक बार लिखो, x + 2 × अब जो बचा उसको लिखो x + 5, तो यहाँ लिखेंगे हम x + 5, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट को हटा दो, है ना, या फिर यहीं से ही इस ब्रैकेट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रहा हमारा आंसर। ओके, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना, है ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसी 2 संख्या जिसका गुणा करने पर तो 10 आए, लेकिन घटाने पर कितना है? 9। तो क्या 5 में से 2 घटाने पर 9 आता है? बिल्कुल नहीं।
तो 10 गुणे 1, देखो ये है 10 एकम 10, यस। 10 में से 1 को घटाओ, कितना आएगा 9, आ गया ना 9। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेम लिखूँगा। देखो ये है हमारा, है ना नंबर, ना कि ये वाला, क्योंकि 5 और 2 को लेने पर, गुणा करने पर तो 10 आ रहा, लेकिन घटाने पर 9 नहीं आ रहा। और हमने बताया था ना कि इसे जोड़ना है या घटाना है, इसके जस्ट पहले वाला नंबर बताता है, पहले वाला साइन दिखा था ये वाला, कि प्लस करना है कि जोड़ना है, सॉरी घटाना है, ठीक है। इस 9 के यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 10 माइनस 1, तो यहाँ देखो 10 माइनस 1, और x का x माइनस का 2, 5x स्क्वायर प्लस का 10 का करो x में 10x। अब देखो ये साइन किसका है, माइनस का, ये है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, x करेंगे 1 में x, माइनस 2 का माइनस 2। इन दोनों में देखो 5 आ रहा कॉमन, और 2x यहाँ है, 1x यहाँ, मतलब 1x कॉमन आ रहा, ठीक है। तो 5 चला गया बाहर, 2x थे, 1 चला गया बाहर, 1x बचा। 5 के पाने में 10 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। x था वो तो बाहर चला गया, इतना बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। जब कुछ भी ना आए तो 1 लेते कॉमन, है ना, बताया था आपको हमने। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो साइन लेंगे यहाँ पर माइनस का, मतलब माइनस का कॉमन लेंगे। और आपको बताया था कि जब भी हम माइनस का कॉमन लेते हैं तो साइन करेंगे चेंज। ये माइनस वाला है तो प्लस का होगा, और ये भी माइनस वाला है तो ये भी प्लस का होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो प्लस का x प्लस का 2, चेक करो क्या दोनों सेम सेम है, बिल्कुल सेम है ना। तो मतलब ये होगा हमारा x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन एक बार इसको लिखा। अब बचा यहाँ से 5x माइनस 1, तो लिखेंगे हम 5x माइनस 1, ये रहा हमारा आंसर। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन को, कि ऐसे या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन भी हो कि पहले x स्क्वायर लिखा हो, है ना, फिर वो नंबर लिख देंगे और फिर लिख देंगे यहाँ पर 9x। तो आपको याद रखना है कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी पावर होनी चाहिए, फिर उसके बाद x वाली पावर होनी चाहिए, और फिर इसके बाद संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा प्रेजेंट है तब ऐसा ही लिखना है, मतलब ये ऐसा लिखना है, ये फॉर्मेट होता है गलत। सबसे पहले आप इसे लिखेंगे इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है, कि पहले x स्क्वायर वाला टर्म हो, फिर एक x वाला हो, और फिर इसमें जिसमें x ही ना हो, मतलब पहले पावर 2 हो, फिर पावर 1 हो, फिर बिल्कुल पावर ना हो। तो ये फॉर्मेट बनाना है। अगर ऐसा कभी लिखा होता किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको x स्क्वायर वाला लिखना है, फिर x वाले टर्म को लिखना है। मतलब इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले ऐसे लिखोगे, x स्क्वायर, देखो ये 9x है ना, प्लस का 9x, और फिर लिखेंगे माइनस का 2, ये लिखेंगे बाद में। तो देखो अब बना हमारे ये फॉर्मेट में, मतलब पहले लिखा हमने x स्क्वायर, फिर ये x वाला टर्म, और फिर ये नंबर। अब ये हमारा फॉर्मेट में है, क्योंकि ये तो फॉर्मेट में ही नहीं था। फिर इसे फर्दर हम इसे आगे इसी स्टेप में सॉल्व करेंगे। ओके, आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।